दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण का आज दूसरा मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाना है और यकीन मानिए यह सिर्फ एक मैच नहीं है, यह दो अजेय टीमों की सीधी टक्कर है। एक तरफ भारतीय टीम है जिसने लीग चरण के अपने चारों मुकाबले जीतकर 8 अंकों के साथ ढाक जमाई और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम है जिसने भी अपने चारों मैच जीतकर सुपर 8 में कदम रखा। यानी साफ है, दोनों ही टीमें इस समय जबरदस्त लय में हैं, आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और किसी भी कीमत पर पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। ऐसे में आज का मुकाबला सिर्फ 2 अंक का नहीं बल्कि मनोबल, दबदबे और सेमीफाइनल की दिशा तय करने वाला संघर्ष है। जो भी टीम यह मुकाबला जीतेगी उसके लिए अंतिम 4 की राह काफी आसान हो जाएगी और जो हारेगी उसे आगे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। भारतीय टीम की बात करें तो कप्तान सूर्यकुमार यादव इस मैच को लेकर पूरी तरह आक्रामक सोच के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। लीग चरण में लगातार 4 जीत दर्ज करने के बाद भी टीम ने संतोष नहीं किया बल्कि कमियों पर काम किया है। साफ संदेश है, कोई ढिलाई नहीं, कोई बहाना नहीं। कप्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज के इस बड़े मुकाबले के लिए सबसे मजबूत और धारदार प्लेइंग 11 उतारने का फैसला किया है। कुछ ऐसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जो अब तक इस विश्व कप में अपने प्रदर्शन से खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे। यह फैसला भावनाओं में नहीं बल्कि सख्त रणनीति के तहत लिया गया है। टीम प्रबंधन का साफ मानना है कि सुपर 8 में सिर्फ नाम नहीं, काम चलेगा। जो फॉर्म में है वही खेलेगा। इन बदलावों ने साउथ अफ्रीका खेमे में हलचल जरूर मचा दी है। साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम और उनकी टीम को अब नई भारतीय संयोजन के खिलाफ नई योजना बनानी पड़ेगी। भारतीय प्लेइंग 11 में शामिल किए गए खिलाड़ी ऐसे हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। यह चयन सिर्फ संतुलन के लिए नहीं बल्कि आक्रमण के इरादे से किया गया है। भारतीय टीम पिछले विश्व कप से अब तक T20 विश्व कप में एक भी मुकाबला नहीं हारी है और यही अजेय सिलसिला आज भी जारी रखने का इरादा है। कप्तान सूर्यकुमार यादव खुलकर कह चुके हैं कि टीम सिर्फ भाग लेने नहीं बल्कि हर मैच जीतने के इरादे से उतरी है। अगर पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हाल ही में 5 मैचों की T20 श्रृंखला खेली गई थी जिसमें भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को करारा जवाब दिया था। इतना ही नहीं, वर्ष 2024 के T20 विश्व कप फाइनल में भी भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया था। यानी आंकड़े साफ बताते हैं कि हाल के समय में T20 प्रारूप में भारत का पलड़ा भारी रहा है। हालांकि यह भी सच है कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने लीग चरण में अपने चारों मुकाबले जीतकर यह साबित किया है कि उनकी गेंदबाजी तेज है, बल्लेबाजी मजबूत है और दबाव में भी टिकने की क्षमता है। यही वजह है कि आज का मुकाबला सिर्फ पुरानी जीत हार का हिसाब नहीं बल्कि वर्तमान ताकत की असली परीक्षा है। साउथ अफ्रीका चाहेगी कि वह भारत को हराकर पिछले मुकाबलों की कसक निकाल सके और सेमीफाइनल की दौड़ में खुद को सबसे मजबूत दावेदार साबित करे। लेकिन भारतीय टीम भी पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया है कि कोई भी खिलाड़ी मैदान में ढीला नहीं दिखेगा। हर गेंद पर आक्रमण, हर रन के लिए संघर्ष और हर ओवर में दबाव बनाना, यही आज की रणनीति होगी। यह मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों ही टीमें सुपर 8 में जीत के साथ शुरुआत करना चाहती हैं। एक जीत सीधे 2 अंक देगी और अंक तालिका में बढ़त दिलाएगी। मौजूदा स्थिति में दोनों टीमों के सुपर 8 में 0 अंक हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने इस चरण में कोई मैच नहीं खेला। ऐसे में आज की जीत सीधे 2 अंक दिलाएगी और सेमीफाइनल की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। सुपर 8 में कुल 3 मुकाबले खेलने हैं और उनमें से कम 2 जीतने पर सेमीफाइनल का रास्ता काफी हद तक साफ हो सकता है। इसलिए आज का मैच किसी भी तरह से साधारण नहीं है। भारतीय टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। लीग चरण में जिस तरह से टीम ने हर विभाग में संतुलन दिखाया उसने विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बल्लेबाजी में निरंतरता, गेंदबाजी में धार और मैदान पर चुस्ती, इन तीनों का मिश्रण भारत को खतरनाक बनाता है। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की टीम भी पूरी तैयारी के साथ है। उन्होंने लीग चरण में यह दिखाया कि वे दबाव में भी जीत निकालना जानते हैं। लेकिन आज का दिन अलग है। आज मुकाबला उन 2 टीमों के बीच है जो हार का स्वाद भूल चुकी हैं। ऐसे में टकराव और भी तीखा होगा। भारतीय टीम का इरादा साफ है, सुपर 8 की शुरुआत
धमाकेदार जीत से करना और सेमीफाइनल की राह मजबूत करना। कप्तान सूर्य कुमार यादव की आक्रामक सोच, हालिया रिकॉर्ड और टीम में किए गए सख्त बदलाव यह दर्शाते हैं कि भारत किसी भी कीमत पर यह मैच छोड़ने वाला नहीं है। साउथ अफ्रीका भी पूरी ताकत झोंक देगी, लेकिन भारतीय टीम ने जो संयोजन चुना है वह सीधे मुकाबले के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि मैदान पर कौन दबाव झेल पाता है और कौन बिखरता है। एक बात तय है, आज का मुकाबला दोनों टीमों के इरादों की असली परीक्षा है और जो भी टीम यहां जीत दर्ज करेगी, सेमीफाइनल की दहलीज पर सबसे मजबूत कदम उसी का होगा। तो दोस्तों, आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला सुपर 8 राउंड का यह बड़ा मुकाबला आखिर कब, कहां और किस मैदान पर आयोजित होगा। मैच का समय क्या रहेगा, टॉस कितने बजे होगा और दोनों टीमें किस समय मैदान पर उतरेंगी। इन सभी जरूरी जानकारियों को हम साफ और आसान भाषा में आपके सामने रखेंगे ताकि आपको कहीं और भटकना न पड़े। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मुकाबले का सीधा प्रसारण आप टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं और मोबाइल पर किस प्लेटफॉर्म पर इसका लाइव टेलीकास्ट उपलब्ध रहेगा। आज के दौर में हर दर्शक अपने हिसाब से मैच देखना चाहता है, कोई बड़े पर्दे पर तो कोई मोबाइल पर। इसलिए हम आपको दोनों ही तरीकों की पूरी जानकारी देने वाले हैं ताकि आप एक भी गेंद मिस न करें। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की। आखिर किस टीम का पलड़ा भारी रहा है, किसने ज्यादा मैच जीते हैं और किस मैदान पर किस टीम का रिकॉर्ड बेहतर है। इन सभी सवालों का जवाब आपको यहीं मिलने वाला है। पुराने रिकॉर्ड अक्सर बड़े मुकाबलों का रुख तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन आंकड़ों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब बात करेंगे आज की पिच रिपोर्ट की। क्या यह मैदान बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होगा, जहां चौके छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी, या फिर गेंदबाजों को उछाल और स्विंग का फायदा मिलेगा? क्या शुरुआत में तेज गेंदबाज हावी रहेंगे या फिर बीच के ओवरों में स्पिनरों की पकड़ मजबूत होगी? हम आपको पिच का मिजाज, मौसम की स्थिति और औसत स्कोर जैसी हर अहम जानकारी विस्तार से समझाएंगे ताकि आप पहले से अंदाजा लगा सकें कि मुकाबला किस दिशा में जा सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय टीम आज इस मुकाबले में बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाली है। टीम संयोजन में हुए इन बदलावों ने साउथ अफ्रीका खेमे को चौंका दिया है। कौन बाहर हुआ, किसे मौका मिला और इन बदलावों के पीछे क्या रणनीति है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साफ है कि यह सिर्फ एक सामान्य मुकाबला नहीं बल्कि रणनीति और संयोजन की असली परीक्षा है। साथ ही भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस बड़े मुकाबले से जुड़ी कई और महत्वपूर्ण बातें भी हम आपके साथ साझा करेंगे, जिन्हें जानना मैच शुरू होने से पहले आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं आज के इस बड़े मुकाबले की पूरी जानकारी विस्तार से। आइए अब विस्तार से जान लेते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला यह बड़ा मुकाबला आखिर कब, कहां और किस समय आयोजित होगा और भारतीय फैंस इसे कैसे लाइव देख पाएंगे। T20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण में भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने होंगे रविवार 22 फरवरी को। यह मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदानों में से एक अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां हजारों दर्शकों के बीच रोमांच अपने चरम पर रहने वाला है। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस मुकाबले से ठीक आधा घंटा पहले यानी शाम 6:30 पर किया जाएगा। ऐसे में फैंस को सलाह है कि वे समय से पहले अपनी तैयारी पूरी कर लें ताकि टॉस से लेकर आखिरी गेंद तक का रोमांच लाइव देख सकें। अगर आप टीवी पर यह मैच देखना चाहते हैं तो इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जहां अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री का भी विकल्प मिलेगा। वहीं जो दर्शक मोबाइल पर मैच का आनंद लेना चाहते हैं वे जियो हॉटस्टार ऐप के जरिए इस सुपर 8 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। इस तरह आप कहीं भी रहें, घर पर या सफर में,
भारत बनाम साउथ अफ्रीका का यह हाई वोल्टेज मुकाबला मिस नहीं करेंगे। यही है आज के मैच के शेड्यूल और प्रसारण से जुड़ी पूरी और जरूरी जानकारी। अगर बात करें भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के रोमांचक इतिहास की, तो यहाँ साफ तौर पर टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिलता है। अब तक दोनों टीमें कुल 35 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं और इन मैचों में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। यानी आंकड़ों की नजर से देखें तो भारत ने ज्यादातर मौकों पर दक्षिण अफ्रीका पर अपनी पकड़ मजबूत रखी है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम भी कोई कमजोर प्रतिद्वंदी नहीं रही है। अफ्रीकी टीम ने 13 मैचों में जीत हासिल कर भारत को कड़ी टक्कर दी है और कई मौकों पर रोमांचक अंदाज में मुकाबले अपने नाम किए हैं। एक मुकाबले का परिणाम नहीं निकल सका या बेनतीजा रहा, जिसने इस प्रतिद्वंद्विता को और दिलचस्प बनाया है। अगर T20 विश्व कप के मंच की बात करें तो वहां भी भारतीय टीम का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बेहतर रहा है। दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप में 7 बार भिड़ चुकी हैं, जिसमें भारत ने 5 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका केवल 2 बार जीत दर्ज कर सकी है। इससे साफ झलकता है कि बड़े टूर्नामेंट के दबाव में भी टीम इंडिया ने अफ्रीकी टीम के खिलाफ मजबूत मानसिकता और बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। इन आंकड़ों से यह तो स्पष्ट है कि इतिहास भारत के पक्ष में खड़ा नजर आता है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। हर नया मुकाबला एक नई कहानी लिखता है और जब भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होते हैं तो आंकड़े केवल कागजों तक सीमित रह जाते हैं। मैदान पर असली जंग प्रदर्शन तय करता है। अब अगर बात करें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की, तो यह मैदान आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल माना जाता है। यहाँ की सतह सख्त और सपाट रहती है, जिससे गेंद अच्छे उछाल के साथ सीधे बल्ले पर आती है। यही वजह है कि बल्लेबाज इस मैदान पर खुलकर अपने शॉट खेल पाते हैं और बड़े स्कोर आसानी से बनते हुए दिखाई देते हैं। खासकर T20 जैसे छोटे फॉर्मेट में यहाँ रन बनाना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आउटफील्ड भी तेज है और बाउंड्री तक गेंद जल्दी पहुंचती है। हालांकि यह कहना भी गलत नहीं होगा कि तेज गेंदबाजों को भी इस पिच से मदद मिलती है। अच्छे बाउंस की वजह से नई गेंद के साथ तेज गेंदबाज शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। अगर गेंद सही लेंथ पर डाली जाए तो अतिरिक्त उछाल बल्लेबाज के लिए चुनौती बन सकता है। इसी मैदान पर एक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 175 रन का लक्ष्य काफी आसानी से हासिल कर लिया था, जिससे साफ है कि यहां लक्ष्य का पीछा करना भी मुश्किल नहीं होता। अब तक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कुल 14 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से 9 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 5 मुकाबले दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने अपने नाम किए हैं। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर करीब 172 रन है, जो T20 के लिहाज से काफी प्रतिस्पर्धी माना जाता है। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो भारत के नाम यहाँ का सर्वोच्च स्कोर दर्ज है। साल 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने 4 विकेट पर 234 रन बनाए थे। वहीं टीम इंडिया ने इस मैदान पर खेले गए 9 मुकाबलों में से 7 में जीत हासिल की है और केवल 2 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। इन आंकड़ों को देखते हुए आज का मुकाबला भी हाई स्कोरिंग होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आज के इस बड़े मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कप्तान सूर्य कुमार यादव बदली हुई और मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं, जहां टीम में कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर पर मैदान में उतरेंगे विस्फोटक ओपनर ईशान किशन, और इस बार भी उनसे धमाकेदार शुरुआत की पूरी उम्मीद है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं और हर मैच में अपने आक्रामक तेवर से विरोधी टीम के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में 20 रन बनाकर शुरुआत से ही बता दिया था कि उनका इरादा क्या है, पहली ही गेंद से हमला। पाकिस्तान के खिलाफ तो उन्होंने 40 गेंदों में 77 रन ठोककर मुकाबले की दिशा ही बदल दी थी और उसी पारी के दम पर प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। नामीबिया के खिलाफ उनकी तूफानी बल्लेबाजी ने स्टेडियम में बैठे हर दर्शक को झूमने पर मजबूर कर दिया, जब उन्होंने 24 गेंदों में 61 रन कूट डाले, जिसमें 6 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। नीदरलैंड के खिलाफ भले ही बड़ी पारी नहीं आई, लेकिन 18 रन की तेज पारी ने
टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई और रन गति बनाए रखी। साफ है कि ईशान किशन सिर्फ रन नहीं बनाते, वे मैच की रफ्तार तय करते हैं। पावर प्ले में उनका आक्रामक अंदाज गेंदबाजों पर सीधा दबाव बनाता है और विरोधी कप्तान की रणनीति बिगाड़ देता है। आज सुपर 8 के इस अहम मुकाबले में भी उनकी जिम्मेदारी बड़ी है। अगर ईशान शुरुआत में ही गेंदबाजों पर टूट पड़े तो मुकाबला आधा यहीं से टीम इंडिया के पक्ष में झुक सकता है। उनका बल्ला चला तो फिर रन नहीं, तूफान आएगा। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर मैदान में उतरेंगे बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा। इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनका सफर अब तक उम्मीदों के बिल्कुल उलट रहा है। 3 पारियां, 3 बार शून्य, और अभी तक उनका खाता भी नहीं खुल पाया है। अमेरिका, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ वह बिना रन बनाए पवेलियन लौटे, जिसने फैंस को जरूर निराश किया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह वही अभिषेक शर्मा है जिन्होंने पिछले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से टहलका मचा दिया था। उनका स्ट्राइक रेट, उनकी निडर सोच और पहली ही गेंद से हमला करने का अंदाज उन्हें T20 फॉर्मेट का खतरनाक बल्लेबाज बनाता है। ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में वह लंबे समय तक शीर्ष बल्लेबाजों में गिने जाते रहे हैं। यानी क्लास उनके पास है, काबिलियत उनके पास है, बस जरूरत है एक चिंगारी की। आज का सुपर 8 मुकाबला उनके लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि जवाब देने का मौका है। अगर अभिषेक ने शुरुआत में 2-3 बड़े शॉट जड़ दिए तो पूरा स्टेडियम गूंज उठेगा और विरोधी गेंदबाज दबाव में आ जाएंगे। आज अगर अभिषेक का बल्ला गरजा तो साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी लाइनअप हिल सकती है और टीम इंडिया को मिल सकती है धमाकेदार शुरुआत। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर उतरेंगे बाएं हाथ के बेहद भरोसेमंद और तकनीक से लैस बल्लेबाज तिलक वर्मा। इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने भले ही कोई शतक या अर्धशतक नहीं जमाया हो, लेकिन लगातार योगदान देकर यह साबित कर दिया है कि वह टीम के लिए कितने अहम हैं। 4 ग्रुप मुकाबलों में उनके बल्ले से कुल 106 रन निकले हैं और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 120.45 रहा है। इसका मतलब साफ है, वह सिर्फ टिकने नहीं बल्कि स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने 25 रन बनाकर पारी को संभाला। नामीबिया के खिलाफ भी लगभग इतनी ही उपयोगी पारी खेली और बीच के ओवरों में टीम को गिरने नहीं दिया। पाकिस्तान के खिलाफ दबाव भरे मुकाबले में फिर 25 रन जोड़कर उन्होंने साझेदारी को आगे बढ़ाया, जबकि नीदरलैंड के सामने 31 रन की सधी हुई पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया। ये छोटी पारियां भले ही सुर्खियां न बटोर पाई हों, लेकिन हर बार टीम को स्थिरता देने का काम करती रहीं। अब असली परीक्षा सुपर 8 में है, जहां सामने होगी साउथ अफ्रीका की तेज और अनुशासित गेंदबाजी। ऐसे में तिलक वर्मा का रोल और भी बड़ा हो जाता है। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो उन्हें पारी थामनी होगी, और अगर ओपनर तेज शुरुआत दे देते हैं तो उन्हें उसी रफ्तार को और आगे बढ़ाना होगा। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर उतरेंगे कप्तान सूर्य कुमार यादव, और यकीन मानिए इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनका बल्ला सिर्फ चला नहीं है, गरजा है। जब भी टीम मुश्किल में फंसी है, सूर्या दीवार बनकर खड़े हुए हैं और विरोधियों के इरादों को चकनाचूर कर दिया है। ग्रुप चरण के पहले ही मुकाबले में अमेरिका के खिलाफ उन्होंने नाबाद 84 रन ठोक कर साफ कर दिया था कि कप्तान सिर्फ नाम का नहीं, काम का है। पाकिस्तान के खिलाफ जब माहौल गर्म था और हर रन की कीमत थी, तब सूर्या ने 32 रन की समझदारी भरी पारी खेली। नामीबिया के खिलाफ भले ही वह 12 रन बनाकर जल्दी लौट गए, लेकिन उसका असर उनके आत्मविश्वास पर जरा भी नहीं दिखा। नीदरलैंड के सामने फिर उन्होंने 34 रन जोड़कर मध्यक्रम को संभाला और यह साबित कर दिया कि वह परिस्थिति के हिसाब से खेल बदलना जानते हैं। सूर्य कुमार यादव की खासियत सिर्फ रन बनाना नहीं है, बल्कि दबाव को अपने पक्ष में मोड़ देना है। आज सुपर 8 में साउथ अफ्रीका जैसी अनुशासित टीम के सामने कप्तान की यह भूमिका और भी बड़ी हो जाती है। अगर आज सूर्या का बल्ला गरजा तो मुकाबले की दिशा पल भर में बदल सकती है और भारत के लिए जीत का रास्ता और साफ हो सकता है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर उतरेंगे रिंकू सिंह, और ये नाम सुनते ही विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो जाती है। इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में भले ही उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हों, लेकिन जितनी बार भी मैदान पर आए हैं, उन्होंने यह दिखा दिया है कि वह सिर्फ रन बनाने नहीं, मैच का रुख मोड़ने के इरादे से क्रीज पर कदम रखते हैं। ग्रुप चरण में सीमित अवसरों के बावजूद उन्होंने टीम को संभालने का काम किया। आज सुपर 8 में साउथ अफ्रीका की तेज और अनुशासित गेंदबाजी सामने होगी। ऐसे में
रिंकू सिंह की भूमिका और भी बड़ी हो जाती है। अगर शुरुआत अच्छी मिली तो वह रणगति को आसमान तक पहुंचा सकते हैं और अगर शुरुआती झटके लगे तो वह दीवार बनकर टीम को संभाल सकते हैं। उनके बल्ले में वह ताकत है जो कुछ ही गेंदों में मुकाबले का समीकरण बदल दे। यही वजह है कि नंबर 5 पर उनका उतरना भारत के लिए एक बड़ा दांव है। अगर रिंकू लय में आए तो विरोधी टीम की सारी योजनाएं धरी की धरी रह सकती हैं। दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर जब हार्दिक पांड्या मैदान पर कदम रखते हैं तो मुकाबले की रफ्तार अपने आप बदल जाती है। यह खिलाड़ी सिर्फ नाम से नहीं, काम से पहचान बनाता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनका योगदान सीधा असर डालने वाला रहा है। ग्रुप चरण में नामीबिया के खिलाफ उन्होंने जिस अंदाज में बल्ला घुमाया उसने विरोधी खेमे की धड़कनें बढ़ा दी थीं। कुछ ही गेंदों में अर्धशतक ठोककर उन्होंने यह साफ कर दिया कि अगर वह टिक गए तो स्कोरबोर्ड भागने लगता है। लेकिन बात सिर्फ बल्लेबाजी तक सीमित नहीं है। हार्दिक की असली ताकत यह है कि वह गेंद से भी उतने ही खतरनाक हैं। उसी मुकाबले में उन्होंने अहम मौकों पर विकेट लेकर विरोधी टीम की कमर तोड़ दी थी। आज साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के सामने हार्दिक पांड्या की भूमिका और भी बड़ी हो जाती है। उनका एक ओवर या 10-15 गेंदों की पारी मुकाबले की दिशा तय कर सकती है। सुपर 8 के इस बड़े टकराव में अगर हार्दिक चल गए तो भारत का पलड़ा साफ तौर पर भारी हो सकता है। वही दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर जब शिवम दुबे का नाम आता है तो समझ लीजिए मैदान पर ताकत और तेवर दोनों एक साथ उतरने वाले हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ सहायक खिलाड़ी नहीं बल्कि मैच की दिशा बदलने की क्षमता रखने वाले ढाकड़ ऑलराउंडर हैं। नीदरलैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन तो जैसे चेतावनी था। सिर्फ कुछ ही गेंदों में तूफानी अर्धशतक, लगातार आसमान छूते छक्के और चौकों की बरसात, उनकी उस विस्फोटक पारी ने भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया और मुकाबले का रुख पूरी तरह अपने पक्ष में मोड़ दिया। उसी मैच में गेंद हाथ में आते ही उन्होंने 2 अहम विकेट झटके और विरोधी टीम की उम्मीदों पर ब्रेक लगा दिया। अब साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम सामने है तो शिवम दुबे की भूमिका और भी बड़ी हो जाती है। सुपर 8 के इस बड़े मुकाबले में अगर दुबे का बल्ला गरजा और गेंद सटीक बैठी तो विरोधी टीम के लिए संभलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर जब अक्षर पटेल मैदान में उतरते हैं तो खेल का रंग ही बदल जाता है। यह खिलाड़ी सिर्फ नाम का ऑलराउंडर नहीं बल्कि दबाव के समय टीम का सबसे भरोसेमंद हथियार साबित हुआ है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनकी गेंदबाजी ने विरोधी टीमों की कमर तोड़कर रख दी है। ग्रुप चरण में उन्होंने कुल 6 विकेट झटके हैं और उनका गेंदबाजी औसत करीब 12.33 रहा है, जबकि रन देने की रफ्तार सिर्फ 6.13 के आसपास रही है। यह आंकड़े साफ बताते हैं कि बीच के ओवरों में अक्षर पटेल बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं देते। पिछले मुकाबले में वह मैदान पर नहीं उतरे थे, लेकिन अब सुपर 8 के इस बड़े टकराव में उनकी वापसी टीम इंडिया के लिए बड़ी ताकत होगी। अगर आज अक्षर पटेल अपनी लय में दिखे तो विरोधी टीम के लिए पारी संभालना आसान नहीं होगा। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर अर्शदीप सिंह खेलते दिखेंगे। जब बात बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की होती है तो यह साफ दिखता है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से गहरा प्रभाव छोड़ा है। इस टूर्नामेंट में अब तक अर्शदीप सिंह ने 4 मुकाबलों में कुल 8 विकेट अपने नाम किए हैं और नई गेंद से लेकर अंतिम ओवरों तक विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाया है। अर्शदीप ने बीच और अंतिम ओवरों में सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों से बल्लेबाजों को चकमा दिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत है नई गेंद से स्विंग और अंतिम ओवरों में सटीक लाइन लेंथ। दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर जब वरुण चक्रवर्ती मैदान में उतरते हैं तो माहौल अपने आप बदल जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक स्पिन गेंदबाज नहीं बल्कि दिमाग से खेल खेलने वाला जादूगर है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनका असर इतना जबरदस्त रहा है कि विरोधी बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे कि गेंद आखिर घूमेगी किधर। 4 मुकाबलों में 9 विकेट निकालना कोई साधारण बात नहीं होती और उससे भी बड़ी बात यह कि उन्होंने बहुत कम रन खर्च किए हैं। नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले को कौन भूल सकता है, जब उन्होंने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 14 रन देकर 3 बल्लेबाजों को चलता किया और मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया। आज सुपर 8 के इस बड़े मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका जैसी आक्रामक बल्लेबाजी के खिलाफ वरुण की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अगर उन्होंने अपनी लय पकड़ ली
तो विरोधी टीम का मध्य क्रम बिखर सकता है। वह सिर्फ विकेट ही नहीं लेते बल्कि रन की धार को भी रोक देते हैं। साफ है, आज का मुकाबला उनके स्पिन के इर्द गिर्द घूम सकता है। दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर जब जसप्रीत बुमराह का नाम आता है तो विरोधी बल्लेबाजों की धड़कन अपने आप तेज हो जाती है। यह सिर्फ एक तेज गेंदबाज नहीं बल्कि दबाव के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने भारत के लिए करीब 111 विकेट झटके हैं और उनका औसत लगभग 18.6 के आसपास रहा है, जबकि रन खर्च करने की रफ्तार करीब 6.5 के आसपास है। इतने कसे हुए आंकड़े किसी भी बड़े गेंदबाज की पहचान होते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी बुमराह ने अपनी धार बरकरार रखी है। खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 14 रन देकर 2 बड़े विकेट निकाले और मैच की दिशा पूरी तरह बदल दी। आज के सुपर 8 के बड़े मुकाबले में बुमराह की जिम्मेदारी साफ है, शुरुआत में झटका देना और आखिर में किल्ला बंद कर देना। अगर वह अपनी लय में रहे तो सामने वाली टीम के लिए बड़ा स्कोर बनाना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, आज खेले जाने वाले इस मुकाबले में भारतीय टीम अपनी इस बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस प्लेइंग 11 के साथ साउथ अफ्रीका को आज मुंह तोड़ जवाब दे पाएगी या फिर नहीं?